भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, भारत में कई नदियां बहती हैं और भारत नदियों की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। हमारा भारत नदियों की भूमि होने के साथ शक्तिशाली जल निकाय देश के आर्थिक विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला हिमालयी नदियां यानी हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां यानी प्रायद्वीप से उत्पन्न होने वाली नदियां। हिमालयी नदियां 12मासी हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां बरसात पर निर्भर हैं। आज की इस वीडियो में हम भारत के कुछ बड़ी नदियों के बारे में बताने वाले हैं, जिसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें हमारे साथ। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल द इलॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल बनी बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। गंगा नदी। भारत में गंगा के नाम से जानी जाने वाली यह नदी हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र नदी है। इस नदी को गंगा देवी के रूप में पूजा जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह नदी दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा नदी भारत के 1/4 इलाके में बहती हैं और इसका बेसिन लाखों लोगों के जीने का सहारा है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस जल निकाय के अंतर्गत आने वाले राज्य उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। गंगा नदी का अंतिम भाग बांग्लादेश में समाप्त होता है। गोदावरी नदी। गंगा के बाद गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी कई सहस्त्र शताब्दियों से हिंदू धर्म ग्रंथों में पूजनीय रही है और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पोषित करती चली आ रही है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलती है और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गोदावरी नदी 1450 किलोमीटर से अधिक की लंबाई को कवर करती है। यमुना नदी। यमुना गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी की उत्पत्ति उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बंदर पूंछ चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से हुई है। यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में 1376 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जानते हैं। यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत से हुई है और यह नदी भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक है। इस नदी का उल्लेख हिंदुओं को विभिन्न प्राचीन लिपियों में किया गया है। 1300 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने के बाद यह नदी अरब सागर में मिल जाती है। कृष्णा नदी। कृष्णा नदी को कृष्णवान भी कहते हैं। इस नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास पश्चिम घाट से हुई। कृष्णा नदी भारत में सबसे महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय नदी में से एक है, जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरती है और आखिर में आंध्र प्रदेश के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सिंधु नदी। सिंधु नदी पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म स्थान है और बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखता है। इसी महान नदी के नाम पर हमारे देश का नाम भी जाना जाता है। यह नदी मानसरोवर झील से निकलती है और गिलगित लद्दाख तक जाती है। इसके बाद यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि भारत को सिंधु नदी द्वारा किए गए कुल पानी का 20% यूज करने की अनुमति देती है। सिंधु नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियों में काबुल नदी, झेलम, रावी, चिनाब, व्यास और सतलज नदी शामिल है। इस नदी की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। हालांकि भारत में इसकी दूरी केवल 1114 किलोमीटर ही है। ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों, भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी उत्पत्ति तिब्बत में हिमालय के एंगसी ग्लेशियर से हुई है। वहां इसे यारलुंग त्संगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद यह असम से होकर गुजरती है और फिर अंत में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र डेल्टा 130 मिलियन लोगों का निवास है और नदी के द्वीपों पर रहने वाले 6 लाख लोगों का निवास स्थान है।
इसके साथ ही इस नदी को असम की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। महानदी नदी महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा के पहाड़ों से निकलती है और उड़ीसा राज्य से होकर बहती है। महानदी भारतीय उपमहाद्वीप के किसी भी अन्य नदी की कंपैरिजन में अधिक गाद जमा करती है। दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध का निर्माण उड़ीसा में संबलपुर शहर के पास महानदी नदी पर ही किया गया है। हीराकुंड बांध के पीछे 55 किलोमीटर लंबा हीराकुंड जलाशय है, जो कि एशिया की सबसे लंबी कृत्रिम झीलों में से एक है। कावेरी नदी तमिलनाडु की सबसे बड़ी नदी है। ये नदी कर्नाटक के कोडागु जिले के ताल कावेरी में पश्चिम घाट की तलहटी से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के जरिए एक दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती है और फिर बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु में मिल जाती है। इस नदी को दक्षिण की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। ताप्ती नदी प्रायद्वीपीय भारत में उत्पन्न होती है और मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर अरब सागर में मिल जाती है। यह नदी भारत में केवल 3 प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम तक बहती है। ये नदी मेल घाट के जंगल में वन्य जीवों का पोषण और समर्थन भी करती है, जो अपने समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के लिए फेमस है। तो दोस्तों, ये थी भारत की 10 सबसे बड़ी नदियाँ। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।